हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रैक्टिस सीट दी थी आपको नाउन के लिए। तो नाउन में मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि इसमें से कौन कौन से नाउन हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है कि द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। तो यहाँ पर जो है अब क्या है कि टीचर जो है ये मेरा नाउन है और स्टूडेंट्स भी किसमें आता है, मेरा नाउन के अंदर आता है। द रिवर फ्लोज थ्रू द विलेज, रिवर और विलेज ये सब मेरे क्या हैं, नाउन। राम इज ए ब्रेव बॉय, यहाँ पे टाइप ऑफ आपको नाउन बताना था, तो यहाँ पे टाइप क्या है, राम, क्योंकि नेम से आ रहा है, हम जानते हैं राम कौन हो सकता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक, इसी प्रकार चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, तो चाइल्डहुड क्या है, बचपन, और बचपन किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, भाववाचक। ठीक, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज क्या हो सकती है, अभी बुक होती है, बुक इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज होती है। गिव अस लाइट, लाइट कौन देता है हमें, सन, दोनों नाउन ही है हमारे। ऐसी ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, आपको नाउन बताना कौन है यहाँ पर, मनी। नाउन फ्रॉम ऑफ क्लासीफाई, ब्यूटीफुल, डिसाइड, हैप्पी, ट्रेवल्स, एक्ट और स्ट्रॉन्ग। क्लासीफाई को हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, इसका क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ऐसी ब्यूटीफुल का ब्यूटी, डिसाइड का डिसीजन, हैप्पी का हैप्पीनेस, ट्रैवल का ट्रैवलर्स, एक्ट का एक्शन, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गनेस, ये आपको सेल्फ कर दिया। फिर ऐसे यहाँ सन और ईस्ट, ये सब हमारे क्या है, नाउन है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली और सिटी क्या है, नाउन है। कोपर यहाँ पर कौन है, नाउन है। फिर इन द ब्लैंक्स में दे रखा है कि इज ए फादर ऑफ आवर नेशन, अब फादर कौन है हमारे, हम क्या मानते हैं, गांधी जी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, गांधी जी इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। इज़ द की टू सक्सेस, तो ये ईमानदारी जो होती है ना, वो हमारी सफलता की कुंजी होती है। इज ए फेथफुल एनिमल, एनिमल कौन हो सकता है, डॉग लिख दो, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब विच इज द फॉलोइंग, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे पढ़ेंगे तो क्या लिख रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होगा, लव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन होगा, क्राउड। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होगा, शुगर। विच इज ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन, दिल्ली, क्योंकि हमें नाम से पता है, अगर होता सिटी तो सिटी किसके अंदर आ जाता, कॉमन नाउन के अंदर आता। ठीक, इसी तरह हम किसके बारे में बात करेंगे, विच इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देखो यहाँ इंडिया, गंगा, संडे और टेबल। इंडिया प्रॉपर नाउन, गंगा भी प्रॉपर नाउन, संडे हमारा नाउन के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम बात करते हैं टेबल की, और टेबल जो टेबल मेरा क्या होगा, ये मेरा कॉमन नाउन के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सीट कंप्लीट होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। प्रोनाउन की हम बात करें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, कि प्रोनाउन वो शब्द होता है या सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर बोला जाता है। जैसे रितु, मोहन, सेल्फ। एक्चुअली होता है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि भाई रितु है, अब रितु एक लड़की है, तो दरअसल ग्रामर की दृष्टि ये कहती है कि ग्रामर के अनुसार हम बोल सकते हैं कि रितु जो है एक लड़की है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और जोड़ दिया, रितु एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ भी रितु है और यहाँ भी रितु है, तो प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए किया है, क्योंकि ग्रामर ये कहती है कि एक बार हम किसी एक जॉइंट वाक्य में हम बार बार एक लड़की का नाम यूज नहीं करेंगे, तो उसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। इसलिए हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर बोला जाता है। रितु यहाँ नाउन है, सी लिख दिया, मोहन नाउन है, ही लिख दिया। सेल्फ के लिए हम आई का भी यूज कर सकते हैं, वी का भी। और अदर एग्जाम्पल है यू, दे, इट, सब मेरे क्या होते हैं, ये ना प्रोनाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रितु इज ए गर्ल और रितु इज ए गुड गर्ल। अभी हमने क्या पढ़ा कि ग्रामर ये कहती है कि हम बार बार नाम नहीं लिख सकते, वह रितु यहाँ भी आ रही है और रितु यहाँ भी आ रही है, तो अब ये जो रितु है इसके स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। ऐसी मोहन इज ए डॉक्टर और मोहन इज ए बैट्समैन टू। अब यहाँ भी मोहन आ रहा है और यहाँ भी मोहन आ रहा है, तो अब इस मोहन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, ही का। इसे ही हम बोलते हैं प्रोनाउन। यदि हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो जो भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें या किसी वस्तु के बारे में बात करें और फिर हम उसको किससे डिनोट करें कि ही, सी, इट,
यू, दे, वी, वो सब मेरे किसके अंदर आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, वी आर प्लेयर्स, इट इज ए कैट, ये सब किसके अंदर आ गए? हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। ऐसे नंबर 2 पे आता है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो होता क्या, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही हमारे 3 पर्सन और होते हैं। यदि मैं आपको नीचे बता देता हूँ 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर? भाई पर्सनल प्रोनाउन की यदि में बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? यदि फर्स्ट पर्सन हमेशा उसे बोलते हैं यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किससे? आप लोगों से, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं किस श्रेणी में आता हूँ? फर्स्ट में। सेकंड पर्सन कौन होता है? यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप हो गए यू। और थर्ड पर्सन वो होता है जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करूँ। तो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? ही, सी, इट और दे, ये सब मेरे थर्ड पर्सन में आते हैं। सेकंड में यू आता है और फर्स्ट में क्योंकि मैं बात कर सकता हूँ या हम बात कर सकते हैं, ये मेरे सब किसके अंदर आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में थोड़े बहुत और चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो हमारा सेकंड जो टाइप है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है कि ये सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। हम जैसे संकेत करते हैं ना कि यह एक लड़का है, उंगली उठा के, कि ये पेड़ हैं, ये जानवर जा रहे, और देख ये कौन है। इस तरीके से जो हम संकेत दे के बात करते हैं और किसके बारे में बात करते हैं? किसी नाउन के बारे में बात करते हैं, तो वो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को शो कर लेता है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई कैट, कि यह मेरी बिल्ली है, तो बिल्ली क्या है? नाउन है, तो नाउन की ओर संकेत करा है मैंने, तो इसमें दिस आ गया। तो इसके अलावा दिस, डैड, दीज, दो सब किसके अंदर आते हैं? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। सेम एज इंटरगेटिव प्रोनाउन। इंटरगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि वे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? भाई कौन चले गए? तुम्हारी कमीज कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे वाट, हु, विच, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंटरगेटिव प्रोनाउन के, जो हम बोल सकते हैं जो प्रश्न पूछते हैं कि हु आर यू, भाई तुम कौन हो? तुम बताओगे जी मैं एक स्टूडेंट हूँ। भाई व्हाट इज योर नेम, तुम बोलोगे कि माई नेम इज ABCD, जो भी है। ठीक है, चलो बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन वे होते हैं कि जो संबंध बताते हैं, एक तरह से संबंधों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। जैसे मैंने कहा भाई आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। ठीक है, मैं एक लड़के से मिला जो कैसा था? अंधा था। तो यहाँ पे देखो नाउन कौन है? बॉय है। तो इस जो किसके लिए आ रहा है? इस बॉय के लिए आ रहा है, क्योंकि इस हु वर्ड का मतलब है जो कि अंधा था। तो इस जो की वर्ड ने इस लड़के के और उसकी यहाँ पर जो ब्लाइंडनेस है उसके बारे में बता दिया। तो हम बोल सकते हैं दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया। मैं अलग अलग क्या लिखता? आई मेट ए बॉय, ही वाज ब्लाइंड। तो मुझसे बोला कि मैंने जॉइंट करके लिखी, तो मैं क्या लिखूंगा? आई मेट ए बॉय हु वाज ब्लाइंड, कि मैं एक लड़के से मिला जो कि एक अंधा था। ठीक है, बाकी इसके 2 टाइप और हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थोड़ा सा इस पर पढ़ना है, अच्छे से नोट डाउन कॉपी में करना है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल।